जब कोई व्यक्ति एक बात किसी दूसरे से कहता है, वही बात दूसरा तीसरे से कहता है, वही बात तीसरा चौथे से कहता है, और इस प्रकार से जब 40 लोगों तक वही बात पहुंचती है तो अर्थ का अनर्थ कर देती है। इसे ही अफवाह कहते हैं। जो वास्तविक बात होती है उससे भिन्न बात हमें सुनने को मिलने लगती है, क्योंकि जितनी बार वह बात कोई व्यक्ति अन्य से कहेगा तो उसमें वह अपना स्वार्थ जोड़ देगा। यानी उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किससे नुकसान हो सकता है, किससे फ़ायदा हो सकता है, इस बात को भी उस बात में सम्मिलित कर देता है। तो ऐसे ही अफवाह बन जाता है। और कुरीतियाँ भी ऐसे ही हमारे समाज में व्याप्त हो जाती हैं। एक परिवार में एक बिल्ली पली थी, तो वहाँ लड़की की शादी होनी थी। तो शादी के जब कार्यक्रम होने लगे शादी के पहले, तो वह बिल्ली कहीं इधर घूमे, कहीं उधर घूमे, कहीं दूध में मुंह डाल ले, दूध को पी ले, जूठा कर दे, कहीं कोई प्रसाद है उसको जूठा कर दे। तो घर वाले बड़ा परेशान हो गए और उस बिल्ली को एक बड़े से टोकरे के नीचे ढक दिया गया और उस पर 4 ईंटें रख दी गई। अब रात भर जब कार्यक्रम संपन्न हो गया तो सवेरे उसको खोल दिया गया। अब अगली जब शादी पड़ी तो कहा गया भाई यहाँ तो बिल्ली ढकी जाती है, बिल्ली तो है नहीं, तो बिल्ली कहीं से लाओ, व्यवस्था करो बिल्ली की। अब बिल्ली लाई गई। तो ऐसे ही एक परंपरा पड़ गई और लोग कहने लगे यह पुराने समय से होता आया है, इसलिए हम इसको मानेंगे, ऐसा करेंगे, नहीं तो कोई विघ्न पैदा हो जाएगा। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम जानते हैं कि ऐसी ही कौन सी परंपराएं पड़ गईं जो हमारे पैरों की बेड़ियां बन गईं, उससे हमारा विकास बाधित हो गया, उससे हम एक दूसरे से नफरत करने लगे, और जब नफरत करने लगे समाज में कुरीतियां व्याप्त हो गई तो उनका सफाया करना जरूरी हो गया। तो आइए हम कुछ कुरीतियों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहली कुरीति एक फैल गई कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं कोई मामला हुआ होगा, किसी ने लिख दिया होगा, मनुस्मृति में लिखा होगा या कहीं, तो इसके आधार पर लोग कहने लगे कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। और यह उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुआ जो शूद्रों से काम करवाते थे, और उनको पैसा इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि कहते थे तुमको संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं है। यदि कोई संपत्ति जोड़ लेता था तो लोग उसको लूट लेते थे और मारते थे घर वालों को। तो इस प्रकार से उनको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया गया। और जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने इस कुरीति को देखा और उस पर रोक लगा दी। लेकिन रोक लगाने से भी बहुत दिनों तक कुप्रथाएं ऐसी चला करती हैं। तो शूद्रों को संपत्ति रखने की जो कुप्रथा थी, संपत्ति नहीं रख सकते हैं, ऐसी कुप्रथा पर अंग्रेज़ों द्वारा रोक लगा दी गई। दूसरी है नर बलि प्रथा। जब कोई पूजा पाठ किया जाता है, कोई सिद्ध की जाती है, तो पहले मतलब मनुष्यों की या बालकों की या बालिकाओं की बलि दी जाती थी, यानी उन्हें मार दिया जाता था। तो ऐसी कुप्रथा से भी समाज दूषित हो रहा था, तो अंग्रेज़ों ने इस पर भी रोक लगा दी। हमारे लखीमपुर में संकटा देवी का मंदिर है, यहाँ पर कभी सैकड़ों बकरों को मार दिया जाता था। मंदिर में चारों ओर खून ही खून फैला रहता था। तो इस पर जब रोक लगाई गई तब भी बड़ा विरोध हुआ। तो लेकिन यह जरूरी था, तो अंग्रेज़ों द्वारा इस पर रोक लगा दी गई। अगली है कन्यावध।
कन्याओं कन्याओं के विवाह और उनके संरक्षण, उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कोई पिता लेना नहीं चाहता था। इसलिए उच्च वर्ग में, उच्च जातियों में, विशेष करके क्षत्रियों में कन्याएं जब जन्म लेती थीं तभी उनको मार दिया जाता था। अफीम चटाकर उनको मार दिया जाता था। ऐसे ही यह प्रथा उच्च वर्ग में फैल गई थी, जिसके कारण समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो रही थी और लड़कियों का अभाव हो रहा था। फिर किसी राजा पर किसी लूट मार करके कन्याओं को ला करके अपनी पत्नी बनाया जाता था। और हरियाणा की ओर तो आज भी ऐसी प्रथाएं हैं और इसीलिए वहाँ पर कई भाइयों के एक पत्नी होती है, क्योंकि कन्याएं हैं ही नहीं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी इसका कुप्रभाव, दुष्प्रभाव तो हमारे समाज में व्याप्त ही है। तो इस पर भी अंग्रेजों द्वारा रोक लगा दी गई। अगला है दास प्रथा। दास प्रथा क्या होता है? किसी को हम गुलाम बना लेते हैं और यह दास प्रथा, इस दास प्रथा का जन्म अफ्रीका से हुआ, जहाँ पर लोग जंगली अवस्था में रहते थे। तो जब इंग्लैंड में, अमेरिका में मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य शुरू किया गया तो वहाँ से जाते थे और लोकल जो है नेताओं के द्वारा इन आदमियों को मोटी रकम लेकर के जीवन भर के लिए बेच दिया जाता था किसी को, और वे गुलाम काम करते थे, केवल उनको आधा पेट खाना दिया जाता था। तो यह कुप्रथा बहुत बड़े स्तर पर सारे विश्व में फैली थी। और भारत में भी जब मध्यकालीन हम इतिहास पढ़ते हैं तो गुलाम इल्तुतमिश गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये खरीदे हुए गुलाम होते थे, तो इनसे जीवन भर क्या काम लिया जाता था और मालिक जैसा भी चाहता था इनको करना पड़ता था। कभी कभी गुलामी से भयभीत होकर, काम से भयभीत होकर, खाना न मिलने से भयभीत होकर गुलाम छोड़ करके चले जाते थे राजा को और जंगल जंगल भटकते रहते थे। एंड्रोक्लीज एक ऐसा ही गुलाम था जो इतना परेशान किया गया, इतना मारा पीटा गया कि उसने उस राजा की गुलामी से मुक्त होना उचित समझा और वह चुपके से भाग गया जंगल में। जंगल में उसे शेर मिलता है और शेर लंगड़ा रहा था, तो शेर के पास वह गया। उसने सोचा अब तो मरना तो है ही है, पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, तो इसी का ग्रास बन जाऊं, कम से कम मेरा शरीर तो काम आएगा। तो शेर उससे कुछ नहीं बोला। शेर के पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लीज ने उसको निकाल दिया। कुछ दिनों बाद वह एंड्रोक्लीज पकड़ लिया गया और उस समय सज़ा दी जाती थी। जो गुलाम गुलामी से भाग जाता था उसको सज़ा दी जाती थी, भूखे शेर के समक्ष उसको छोड़ा जाता था। तो संयोग से वो शेर राजा द्वारा बंदी बना लिया गया था और भूखा रखकर एंड्रोक्लीज को उसी शेर के सामने छोड़ा गया। शेर ने पहचान लिया और उस पर हमला नहीं किया। यह एक कहानी है। तो इससे ये हम देखते हैं कि कितनी बड़ी, किसी के जीवन को पूरा जीवन हम गुलाम रखते थे। तो गुलाम प्रथा पर सबसे पहले अमेरिका ने रोक लगाई और उसकी देखा देखी में भारत में भी अंग्रेजों ने इस दास प्रथा पर रोक लगा दी। जीवन भर काम लिया जाता था और बदले में कुछ नहीं दिया जाता, यही दास प्रथा थी। अगली कुरीति है विधवा पुनर्विवाह। विधवाओं का विवाह नहीं किया जाता था, कहते थे हमारे धर्म में नहीं है, और धर्म के नाम पर उनका जीवन बिल्कुल नरक बना दिया जाता था। उन्हें इतनी यातनाएं दी जाती थीं और मनुष्य जो है, आदमी वर्ग जो है, पुरुष वर्ग जो है, उन पर अत्याचार करता था, लेकिन दोष विधवाओं का ही दिया जाता था। तो इस पर भी, उनके पुनर्विवाह पर अंग्रेजों ने कानून बनाया। अगली बात है गंगा दान। जब कोई किसी अनुसूचित जाति
के घर कोई बच्चा पैदा होता था तो पहला बच्चा गंगा में बहा दिया जाता था। यह भी एक कुरीति थी। तो इसका मूल कारण यह था कि पहला बच्चा जो होता है वो शक्तिशाली होता है, तो उसको गंगा में बहवा दिया, जिससे ये जातियां सदैव उन्नति न कर सकें। तो इस पर भी अंग्रेज़ों द्वारा रोक लगा दी गई। अगली कुप्रथा है सुभद्रा, बलभद्र और भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा निकलती है रथों पर, तो उस रथ के पहिए के नीचे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बच्चों को दबा दिया जाता था, दबा करके मार दिया जाता था। कहा जाता था कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ये भी कुप्रथा थी, इस पर भी रोक लगाई गई। एक और कुप्रथा है, जब कोई भवन बनता था, जब कोई बड़ी इमारत बनती थी, चाहे पुल हो या कोई संसद भवन जैसा कोई बड़ा जो है भवन बनता था, तो उसकी नींव में आदमियों को और बच्चों को चुनवा दिया जाता था, और इसके पीछे यह तर्क दिया जाता था कि इससे भवन जो है सुरक्षित बनेगा और कोई दुर्घटना नहीं होगी, और बल दे दी गई है चूँकि तो देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे और इसकी उम्र बहुत दिनों तक रहेगी। तो यह भी एक कुप्रथा थी, इस पर भी रोक लगा दी गई। एक और कुप्रथा है जूठन पर लौटना। जैसे ब्राह्मण वर्ग जब खा लेता था कुछ खाना पीना, तो उसकी जो जूठन थी उस पर बाध्य किया जाता था गरीबों को, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, महिलाओं को सोने के लिए, चाटने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी कुप्रथा थी, इस पर भी अंग्रेजों द्वारा रोक लगा दिया गया। और एक कुप्रथा का यहाँ पर और मैं वर्णन करना चाहता हूँ कि वो थी देवदासी प्रथा, बहुत ही घृणित प्रथा। जब किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कोई लड़की बड़ी खूबसूरत होती थी, अच्छी होती थी, देखने में सुंदर होती थी, तो 11-12 वर्ष की जब वो हो जाती थी, तो उसको ब्राह्मण लोग देवता से उसकी शादी करा देते थे, और देवता के नाम पर उसको नचाया जाता था मंदिर में, और पूजा पाठ करवाई जाती थी, और रात में जो मंदिर के पुजारी होते थे वे उसके साथ बलात्कार करते थे। तो ये देवदासी प्रथा थी, और इस पर भी अंग्रेज़ों ने रोक लगाई थी, लेकिन दक्षिण भारत में कहीं कहीं किसी मंदिर में आज भी यह कुप्रथा देखने को मिलती है। यदि देवदासियों के कोई बच्चा हो जाता था, तो यदि लड़का हुआ तो उसे हरिजन नाम दिया जाता था। गांधी जी का हरिजन जैसे है, तो हरिजन यानी भगवान का लड़का। हमारी जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी थीं, इनके पिता भी देवदासी के ही पुत्र थे। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ कुप्रथाएं जो हमारे समाज में व्याप्त हुई, उनको रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किए, और उन पर रोक लगा करके हमारे समाज को एक नई दिशा दी और एक नई गति दी, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में अपने अस्तित्व के साथ और सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे जिस धर्म में हो, चाहे जिस जाति के हों। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।